हिंदी भाषा जो हमारी है बहुत ही स्वीट है, बहुत अच्छी भाषा है। लोग बहुत कम इसको अच्छे से एक्सप्रेस करना जानते हैं और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके शब्द बहुत सुलझे हुए हैं। बहुत कम लोग इतने एक्सप्रेसिवली हिंदी को बोल सकते हैं। जी। तो ये तो मानना पड़ेगा। तो मेरा इंटरेस्ट इस चीज़ में भी है कि आपने जब ग्रेजुएशन के लिए अपना फ़ील्ड चुना, तो वो फ़ील्ड क्या था? बीकॉम कॉमर्स ही अच्छा, चुना तो था आपने मैंने। उसमें कोई अच्छा बीकॉम में चले गए। जी। ये तो बहुत अमेज़िंग है कि आप टू बी वेरी ऑनेस्ट थी कि मुझे डिग्री लेनी थी हाँ, और क्योंकि मैं अपना दूसरा काम कर रही कर थी, रही थी, ठीक तो है। यहाँ पर मुझे नहीं लगा था हुँ, कि मुझे इंटरेस्ट की ओर ध्यान देना है। तो मेरा ध्यान एक्चुअली मेरे दोस्तों की तरफ था ओके। कि वो कौन-सा फ़ील्ड चुन रहे हैं, कि मुझे तो एक बैलेंस बना के काम करना है क्योंकि बाकी मेरी पढ़ाई तो कहीं और चल रही है हुँ, हुँ। और बहुत सीरियसली चल रही है। हुँ, हुँ। तो पर लास्ट में मुझे लगा, पता चला कि बहुत ही मेहनत लगी मुझे। मैं कोई और फ़ील्ड ले सकती थी जहाँ एक बैलेंस ईज़िली बन सकता था जो मेरे ही फ़ील्ड से रिलेटेड होता। हुँ, बट दोस्त भी दोस्त होते हैं, तो मैंने दोस्तों के चक्कर में ये बीकॉम फ़ील्ड चुना कि वो जिस फ़ील्ड में, हुँ, जो जिस कॉलेज में जाएँगे वहीं जाऊँ, ताकि क्योंकि मेरी कॉलेज लाइफ़ प्रॉपर्ली नहीं हुई। हुँ, मैंने जिस कॉलेज को, वहाँ पे जनरली आप एग्ज़ाम देने ही जाते थे। हुँ, रोज़-रोज़ कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि स्कूल लाइफ़ मैंने बहुत रेगुलर वे में की है। हुँ, और उसमें भी मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली ट्रैवल करती थी। हुँ, टीचर से डाँट भी बहुत पड़ती थी और आप उस वक़्त नहीं समझा सकते हुँ, कि आपकी एज भी छोटी है, आपको नहीं पता अब यहाँ भी लोग सीरियसली लेंगे कि नहीं उस बात को। हुँ, आई वाज़ टू स्कैर्ड ये बताने को कि मैं क्या करती हूँ या मैं हुँ, अच्छा काम कर रही हूँ। और हुँ, इस वज़ह से थोड़ा भी जो डिसबैलेंस बन रहा है, तो हुँ, बहुत डाँट भी पड़ती थी। तो उस हुँ, वज़ह से मैंने कॉलेज के लिए अपने पेरेंट्स को बोल दिया था कि अब हुँ, कॉलेज ऐसा हो जहाँ मुझे रेगुलरली ना जाना पड़े, थोड़ा एग्ज़ैक्टली। ईज़ रहे, मैं हुँ, पढ़ाई कोई हुँ, ज़रूरी क्लासेस है जाऊँ, हुँ, एग्ज़ाम्स है तब जाऊँ, हुँ, अदरवाइज़ नहीं। तो हुँ, उस वक़्त मेरा मन था कि उतने दिनों में भी आई वांट कि कोई ऐसे आस-पास हो जिनको मैं जानती हूँ। हुँ, क्योंकि आप कंटिन्यूअसली नहीं जान रहे हो तो आप दोस्त बनाएँगे नहीं, तो आप उन्हीं एग्ज़ैक्टली। के बीच जाइए जो ऑलरेडी दोस्त हैं। हुँ, तो इस वज़ह से मैंने बीकॉम चुना। मैं यही सोच रहा था, मैंने कहा आसान तो आर्ट्स होता है, आज तक यही सुनते आए थे। इन्होंने फ़ील्ड दूसरा चूज़ करना, कॉमर्स में आए। कॉमर्स में आए, आप आपको लगता है कि मैंने जो ग्रेजुएशन किया वो कहीं मुझे काम आ रही है या फिर ठीक है? नहीं, लगता है ना ऐसे ही किया है, पेस्ट हो हाँ, गया। नहीं, हुँ, आई थिंक वो बैलेंस बनाने के चक्कर में मेरे चक्कर लिए में। बहुत हेल्पफुल हुआ क्योंकि वो हुँ, 2 अलग फ़ील्ड था हुँ, और मल्टीटास्किंग हुई मेरे लिए हुँ, एक, हुँ, कि दिमाग 2 तरफ चल रहा है। हुँ, एक तरफ पूरी तरीके से कॉमर्स में चले जाते हैं, एक तरफ पूरा अध्यात्म में चले जाते हैं। हुँ, लेकिन आपको दिमाग बैक टू नॉर्मल, वापस कॉलेज में कोई काम है तो लाना पड़ता है। हुँ, तो ये शायद मुझे बहुत हेल्प किया और हुँ, आज के टाइम पे मैं मल्टीटास्क अच्छे से कर पाती हूँ, मुझे हुँ, दिक्कत नहीं होती। हुँ, तो शायद हर काम आपको कोई ना कोई लेसन तो देकर जाता है। एग्ज़ैक्टली। वेस्ट तो आई डोंट थिंक कुछ भी होता है। वो दिख रहा है ना एक्चुअली आपका मन कॉमर्स की तरफ जब जा रहा है तो मोह माया की तरफ लेके जा रहा है पैसा। ऑब्वियसली आपने बैलेंस बना के रखा, आध्यात्म की तरफ भी उतने ही हूँ। मेरा अगला सवाल आध्यात्म को लेके है। आपको लगता है इंडिया में यूथ आध्यात्म को बहुत अंडररेट करके चलता है? समझता ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी को? यूथ के लिए डायरेक्टली नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मेरे लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का एक बहुत बड़ा रोल मेरे पेरेंट्स ने निभाया है। हुँ, तो ये पेरेंटिंग पे बहुत ज़्यादा निर्भर करता है, हुँ, क्योंकि पेरेंट्स भी कई हद तक बच्चों को छोटी उम्र में स्पिरिचुअलिटी में डालते नहीं हैं। हुँ, फर्स्ट डर कि वो बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी में ना चला जाए। हुँ, सेकंड उनको लगता है कि अभी थोड़ी उम्र है, अभी तो खेल-कूद की उम्र है, अभी जब अच्छी खासी उम्र आएगी तब करेंगे। हुँ, पर मेरा मानना ऐसा है कि स्पिरिचुअलिटी आपको बहुत काम बनाता है। हुँ, एक बहुत अच्छा सोचने का पर्सपेक्टिव देता है लाइफ हुँ, को। एक लार्जर स्केल में आपको काम करने की सोच देता है और लार्जर स्केल का मतलब है जब आप सिर्फ़ अपने बारे में नहीं सोच रहे हैं। हुँ, आप अपने हर काम में 2-3 बार सोच रहे हैं कि ये करने से क्या होगा? हुँ, क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? क्या अच्छा हो सकता है? एडवांटेजेस क्या है? डिसएडवांटेजेस क्या है? हुँ, दुनिया के लिए कितना अच्छा है? हुँ, ये स्पिरिचुअलिटी सिखाता है। हुँ, तो आई थिंक इसकी ज़रूरत तो सबसे ज़्यादा आज के यूथ को है, हुँ, क्योंकि उनकी लाइफ में कंपटीशन बहुत है, हद से ज़्यादा है। ये एग्ज़ैक्टली। मेरे पेरेंट्स भी मानते हैं कि हुँ, जिस तरीके से पढ़ाई में भी आज कंपटीशन है, हुँ, आज आज के कॉलेजेस में 98, 99 कट ऑफ है। आई हुँ, डोंट नो हमारे बच्चे होंगे तब कट ऑफ क्या होगा? पता नहीं 100 से तो ऊपर शायद। सीरियसली कि हुँ, अब इतना कंपटीशन है, हुँ, तो बच्चा एज़ इट इज़ बहुत ज़्यादा मेस्ड अप है। हुँ, पीयर प्रेशर है हुँ, और ऑल टाइम कंपैरिज़न है। तो हुँ, ये तो बेस्ट एज है स्पिरिचुअलिटी के लिए। हुँ, कि वो जितनी प्रॉब्लम्स का भी सामना कर रहा है, हुँ, उतनी एज में जाके आई डोंट थिंक उसके पास इतने प्रॉब्लम्स होंगे। हुँ, चाहे शायद वो रिटायरमेंट में होगा या आराम के मोड में होंगे। तो एज तो
यूथ ही होनी चाहिए। और इसको अगर मैं भगवान से भी जोड़ूँ तो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी कथाओं में कि जब आप भगवान को फूल चढ़ाते हैं तो आप 1-2 दिन पहले का चढ़ाते हैं या 10-15 दिन पहले का चढ़ाते हैं, रिएक्शन इज़ नहीं, फ्रेश चढ़ाते हैं। तो बोले फिर अपने आप को इतना पुराना करके क्यों चढ़ाते हो? एग्जैक्टली। आप भी जब फ्रेश है, आप भी जब यंग है, आप सोचने समझने की शक्ति बहुत अच्छी है, आप चीज़ों को ग्रैब अच्छे से कर सकते हैं, तो यही तो सही एज है स्पिरिचुअलिटी को जानने की। ना कि तब जब आप बहुत रिजिड हो चुके हैं, जब आप आधी से ज़्यादा ज़िंदगी जी चुके हैं, आपका थॉट प्रोसेस एक ही लाइन पे चलता है, अब आप चेंज होना नहीं चाहते, तो फिर आप कैसे सीखेंगे चीज़ों को? तो इसीलिए यूथ के लिए पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आप एक छोटी उम्र में उनको इस चीज़ में डालिए सो दैट वो आज के कंपटीशन का सामना अच्छे से कर सके। तो अब तो जितने लोग देख रहे हैं, हमने बहुत बार आध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी की बात बोल रहे हैं, हम लोग इसका वर्ड का इस्तेमाल करें। सीधे शब्दों में पूछूं अगर कि आध्यात्म क्या है, और अगर कोई आध्यात्मिक होना चाहता है तो उसे पूरे दिन में कौन सी क्रियाएं करनी चाहिए? स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर कोई आम इंसान है, ठीक है, आपसे सुना, मुझसे सुना, बात की, तो क्या है आध्यात्म और उसे पूरे दिन में आध्यात्मिक होने के लिए क्या करना चाहिए? बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं एक सिंपल, जैसा आपने कहा, एकदम सिंपल लैंग्वेज में एक लाइन में आपको स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअल होना क्या है, कि अगर आपकी ज़िंदगी का कोई भी रिचुअल, एंड वो कोई भी फील्ड से हो सकता है, काम है, पर्सनल लाइफ है, रिलेशनशिप है, परिवार है, कुछ भी है, करियर है, कोई भी रिचुअल आपके स्पिरिट के साथ हो रहा है कि आत्मा से जुड़कर, वो स्पिरिचुअल है। क्योंकि ये झूठ नहीं बोलता, पर इसको सुनने के लिए समय देना पड़ता है। आज वो समय हमारे पास नहीं है, तो इसको सुनने के लिए आपको पहला पेशेंस लगेगा, तो आपको स्पिरिचुअलिटी पेशेंस की ओर लेकर अपने आप जाएगी। क्योंकि हम इतना को सेकंड्स में चाहिए, और ये सेकंड्स में काम नहीं करता। ये इसकी बात सुनने के लिए समय देना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा, कंसंट्रेशन चाहिए आपको, तभी ये आपको सही रास्ता देता है, और बिल्कुल सही रास्ता देता है। इसलिए कहते हैं ना, अपने मन की सुनो, वो एक्चुअली आपकी अपनी आत्मा की सुनो, अपने स्पिरिट की सुनो, वो क्या बोल रहा है। तो वो सुन के अगर आप हर काम कर रहे हैं, आप स्पिरिचुअल हैं। ये मेरा मानना है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कहीं पर भी अच्छे से करो, अगर एक डॉक्टर अच्छे से अपना काम कर रहे हैं, पेशेंट्स की सेवा कर रहे हैं, सब, वो स्पिरिचुअल है। ज़रूरी नहीं उसे पूजा पाठ करे तो ही वो स्पिरिचुअल होगा। वो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, अच्छे इंटेंशंस के साथ कर रहा है, वो आदमी स्पिरिचुअल है। फिर आप डीप जाते हैं उसमें, तो आपको कई वेज मिलते हैं, चाहे वो चैंटिंग है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो लोगों की हेल्प करना है, तो वो कई फील्ड्स हो सकते हैं जब आप डीप जाए। पर अगर सिंपल शब्दों में, तो अच्छा इंटेंशन और ईमानदारी, अपने काम की तरफ जागरूकता, पेशेंस, कंसंट्रेशन, ये सब कुछ आपको कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल माइंड की ओर ही लेकर जाता है।